मेट्रो बिहार के लोगों को बुरे तरह से ठगा गया है जी। विकास तो जी ऐसा है कि कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, ये तो सामने देख ही रहे हो आप। कुछ भी नहीं हुआ, नाली भी आधी नहीं बनी अभी तक। आधा अधूरा विकास हुआ है जी। किस तरह का आधा अधूरा विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है सर। कितना विकास किया गया आपके हिसाब से? और मेरे हिसाब से विकास काफी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। विकास हुआ है, रोड की दोनों तरफ की जो नालियां हैं गंदी पड़ी रहती हैं और कूड़ा निकालने के लिए नहीं आते लोग बाग। बहुत शिकायत है, चारों तरफ है। बहुत कोई विकास नहीं है, आप देख तो रहे हो। अब की बार फिर से बाकी नाली का तो कोई विकास नहीं है, नाली आए दिन भरी पड़ी रहती है। हम लोग को कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? हो गए साल भर होने जा रहे हैं इसमें। कहाँ से लेके आए? टैंकर से। रख लीजिए इसको नीचे एक बार। कहाँ से लेके आए हो? टैंकर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 होलंबी कला मेट्रो विहार फेज 1 में, और यहाँ की जो जनता है वो लगातार पिछले 20 सालों से अपने यहाँ विकास की लड़ाई को लेकर तमाम अधिकारियों व राजनेताओं के पास जाते रहते हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पर निर्माण कार्य तो किए गए लेकिन आधे अधूरे। जो आप देख रहे हैं सामने ये एक गली है, इस गली को आधा अधूरा छोड़ दिया गया और कह दिया गया है कि यहाँ पर तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया है और सभी निर्माण कार्य संपूर्ण किए गए हैं यहाँ पर। लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत के ज़रिए ये पूरा विकास कार्य यहाँ पर कागज़ों में दिखाया जा रहा है। कागजी कार्रवाई को देखते हुए विभाग ने भी ठप्पा लगा दिया कि मेट्रो विहार फेज 1 में जो विकास कार्य किया गया था वो पूरी तरह से संपूर्ण किया गया है। लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान है। बात कर लेते हैं। नाम बताइए जी। नाम बताइए। मेरा नाम मक्खन लाल है जी। मक्खन लाल जी, कितना विकास हुआ 5 साल में? विकास हुआ है, रोड की दोनों तरफ की जो नालियां हैं गंदी पड़ी रहती हैं और कूड़ा निकालने के लिए नहीं आते लोग बाग ऐसा ना। और ना गली के अंदर जाओ तो वो कूड़ा उठाने नहीं आते कारपोरेशन के लोग जो हैं यहाँ पर जो है। तो इसलिए जनता उसी को वोट देगी जो यहाँ का विकास कार्य सही ढंग से करेगा। आपके यहीं के निगम पार्षद हैं, क्या कभी उनके पास गए आप लोग? हम कभी गए हैं तो वहाँ पर मिलता नहीं ऑफिस में, और जो लड़के बैठे रहते हैं तो वो कहते हैं यहाँ है नहीं, यहाँ पर ऐसा में तो है नहीं बाबूजी, तो हम वापस ही चले आते हैं वहाँ से। बोलो और क्या। अब 5 साल पूरे होने का है तो अब की बार आपका मत क्या रहेगा निगम चुनाव को? मत वो ये होगा कि जो हमारे विकास का कार्य करेगा यहाँ पर हम वोट उसको देंगे बस। बात कर लेते हैं जो यहाँ के लोग हैं, एक बार चलते हैं। कैसे हालात हैं आपके यहाँ पर? ये देखिए, ये हालत देखिए, एक टोटी लगी है। आइए टोटी का भी दिखा रहा है।
तो निगम चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब 5 साल पूरे होने को आए और कितना हो विकास। गया। ये नली का हाल देखिए, ये टोटी का हाल देखिए, कितना पानी आ रहा। अच्छा, कहाँ शिकायतें कर दी आप लोगों ने? बहुत शिकायत है, चारों तरफ है, हाँ। बहुत शिकायत। अभी तो हम लोग डेली जाते हैं। अच्छा हाँ, करवा देंगे, हो गया। अच्छा, तो फिर से चुनाव आने वाले हैं, क्या मत रहेगा आप लोगों का? अब आगे के देखेंगे, दूसरे चुनेंगे। ये तो आपने एक तरफा होकर जीत हासिल कराई थी। हाँ, कितना विकास हुआ 5 साल में? हो गया देखिए, अभी देख रहे हैं, आपको सामने दिखा रहे हैं कि बच्चे नली कीड़ा में मर रहे हैं, पानी बिना तरस रहे हैं। अब इससे विकास का ज़्यादा होता है, इससे विकास ज़्यादा क्या होता है कि टोटी लगी है, पानी सबको मिल रहा, पी रहे हैं। पब्लिक इतना पानी पी रहे हैं कि पेट का हजम नहीं हो रहा पानी से। अब अगला अब आएगा, उसको दूसरा चुनेंगे, देखेंगे अपना विचार। बाहर का जो नज़ारा आप फिर से आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। बात कर लेते हैं जो महिलाएं हैं। नाम बताइए। लक्ष्मी जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? कोई विकास नहीं हुआ, कैसा भी कोई विकास नहीं हुआ आज तक। नाले देख लो आप, बाहर के नाली देख लो, पानी भी नहीं है यहाँ। कोई शिकायत लेके जाओ, कोई नहीं सुनता है। आपके निगम पार्षद हैं, यहाँ की विधायक आपके यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, कितना विकास कर दिया उन लोगों ने? कोई विकास नहीं है, आप देख तो रहे हो। अब की बार फिर से निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या मत रहेगा? क्या बताएं हम भैया, नाली का तो कोई समाधान ही नहीं है। नाली सारी भरी, भारे का नाला देखो ना, पूरा भरा पड़ा है। घर में घुसो तो पैरों में पानी आता है नाली का। कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए जी। पिंकी। पिंकी जी, कितना विकास हुआ 5 साल में? 5 साल में तो ये रोड दिख रहा है साफ सुथरा, बाकी नाली का तो कोई विकास नहीं है। नाली आए दिन भरी पड़ी रहती है, हम लोग को खुद सफाई करना होता है। सफाई करते तो सफाई रहता, नहीं तो ऐसे भरा पड़ा है, अभी भी भरा पड़ा है। तो निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या मत रहेगा आप लोगों का? क्योंकि आपके निगम पार्षद भी यहीं से। सबसे बड़ी सुविधा चाहिए नाली सफाई, कितने कम से दिन कम आते हैं? हफ्ते में एक बार तो होनी चाहिए। अच्छा, आते नहीं फिर यहाँ? आते हैं लेकिन ज्यादा टाइम पर आते हैं। साथ ही कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए। रिया। या कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? सर ऐसा है ना कि यहाँ पे कुछ दिन पहले पानी का लिए सुविधा दिया गया था, फिर बीच में बंद कर दिया गया है। अच्छा, पीने की जो पानी की व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई है? हाँ जी, आता नहीं इधर। कितने टाइम से नहीं आ रहा? ये हो गया 1 साल होने वाली है। और लाइन कब डाली गई थी, पानी की लाइन? ये 2-3 महीने, मतलब 1 साल कुछ दिन पहले खुला था ये लाइन। 1-1.5 महीना पानी दिया गया था, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया। तो शिकायतें किसको लेकर? नहीं, हमने शिकायत नहीं किया। और नाम बताइए। पूर्णिमा। पूर्णिमा, कहाँ शिकायत की पीने के पानी को लेके आप लोगों ने? जहाँ ये होलंबी में है इनका वो सेंटर, वहीं पे जाके बोले थे। क्या जवाब मिला फिर वहाँ से? बोल रहे हैं आ जाएंगे चले जाओ करके वापसी भेज देते हैं, लेकिन आता ही नहीं है। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? हो गए साल भर होने जा रहे हैं इसमें, इस गली में नहीं आ रहे हैं। तो पहले पानी आया कुछ दिन? पहले तो कुछ दिन पानी आया, 1-1.5 महीने, उसके बाद बंद हो गए थे। अच्छा, पीने के पानी की जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई थी, पाइपलाइनें करोड़ों रुपए के बजट से जो है वो बिछाई गई थी, लेकिन साल भर हो गया। अब जो लोग हैं इस तरह जो पानी है वो लेकर आते हैं अपने घर पीने के लिए। कहाँ से लेकर आए हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से लेके आए? टैंकर से। रख लीजिए इसके नीचे एक बार। कहाँ से लेके आए हो? टैंकर से। पाइपलाइनें बिछाई गई आपके यहाँ पानी पीने की? पानी नहीं आता। अच्छा, है आता बिल्कुल भी नहीं है। तो कितनी बार चक्कर लगाओगे इतना पानी लेके? 1-2 बार। अच्छा, 1-2 बार के 20-40 लीटर में काम चल जाएगा? हाँ, पीने के लिए। अच्छा, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से जो पाइपलाइन जो बिछाई गई थी वो यहाँ पर ठप हो गई है। अब इसको लेकर जो यहाँ के लोग, आप देख सकते हैं किस तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पीने का पानी जो है वो उठाकर लेके आते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार वादे और दावे करते हैं और इनका जो वोट है उस वोट को बटोर कर ले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस ओर वापस मुड़कर कोई नहीं देखता, क्योंकि जो यहाँ की जनता है हर 5 साल में वोट करती है, लेकिन जो जनता है वो विकास के लिए वोट करती है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता। 5 साल में सड़क तो बनाई गई है, लेकिन इसके बाद जो गलियाँ थी उन गलियों को छोड़ दिया गया। ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के अधीन जो गलियाँ थी वो बनाई गई थी और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का जो रवैया था वो आपको दिखा दिया गया है।
तमाम जो गलियां हैं वो आधी अधूरी छोड़ दी गई। इसी को लेकर आज हमने यहाँ की जनता से बात की है और आप भी चाहते हैं कैसल न्यूज़ आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके पास आए और आपके इलाके की समस्या को जनता के सामने दिखाएं और शासन और प्रशासन को दिखाएं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। लेकिन चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार वादे और दावे करते हैं और इनका जो वोट है उस वोट को बटोर कर ले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस ओर वापस मुड़कर कोई नहीं देखता, क्योंकि जो यहाँ की जनता है हर 5 साल में वोट करती है, लेकिन जो जनता है वो विकास के लिए वोट करती है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता। 5 साल में सड़क तो बनाई गई है, लेकिन इसके बाद जो गलियाँ थी उन गलियों को छोड़ दिया गया। ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के अधीन जो गलियाँ थी वो बनाई गई थी और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का जो रवैया था वो आपको दिखा दिया गया है। तमाम जो गलियाँ हैं वो आधी अधूरी छोड़ दी गई। इसी को लेकर आज हमने यहाँ की जनता से बात की है और आप भी चाहते हैं कैसल न्यूज़ आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके पास आए और आपके इलाके की समस्या को जनता के सामने दिखाएं और शासन और प्रशासन को दिखाएं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।